सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत और जुनून होता है ना, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं दोस्तों, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम टॉरस वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए, हाँ जी, बहुत खास, बहुत विशेष कार्यक्रम है। वृषभ राशि अंतिम 3 महीने साल 2025 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये साल जाते जाते आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, क्योंकि इन 3 महीनों के अंदर गुरु वक्री होंगे, लेकिन वहीं शनि वक्री से मार्गी होंगे। काफी सारे प्लैनेट्स का परिवर्तन होगा। आपके लिए कैसा रहेगा शनि मार्गी हो जाने पर, बाकी प्लैनेट्स का जो राशि परिवर्तन होगा, 3 महीने में सारे ग्रह परिवर्तन करेंगे। मंगल से लेकर सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति भी कुछ टाइम के लिए राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आएंगे। तो वृषभ राशि के जीवन में आखिर क्या बदलाव आने वाला है, ये डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूं आपको। चलिए फिर बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि इन 3 महीनों की सटीक भविष्यवाणी आपके लिए। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा, सभी विषय को कवर करूंगा मैं, ठीक है। वृषभ राशि है दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस। आपके 4th हाउस में है केतु के साथ, 2nd हाउस में है जुपिटर बृहस्पति, 5th हाउस में है सूर्य, 6th में है बुध और मंगल, 10th हाउस में है राहु, आपके 11th हाउस में है शनि विराजमान। सबसे पहले आपके राशि स्वामी से शुरू करते हैं, शुक्र से, ठीक है। शुक्र दोस्तों आपके 4th हाउस में है। आपके 5th हाउस में शुक्र जो है वो ट्रांजिट करेंगे 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, जो कि 2 नवंबर तक आपके 5th हाउस में रहेंगे, ठीक है। ये आपके स्टडी फैक्टर को लेकर बहुत अच्छा है, ये आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा है, ये आपके फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि जब राशि स्वामी शुक्र आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 9 अक्टूबर को, तो ये अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला रहेगा। एक तो शुक्र है, रिलेशन के कारक माने जाते हैं ये, ऊपर से रिलेशन वाले हाउस में आएंगे 5th हाउस में 9 अक्टूबर से लेकर मैंने बताया 2 नवंबर तक। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ में आपका इंटरेक्शन हो जाए, कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए आपकी, ठीक है। ये लव रिलेशन को और गहरा बनाने वाला होगा। और शुक्र 5th हाउस में आएंगे तो आप कोई कोचिंग को ज्वाइन करना, कहीं पर कोई स्टडी को लेकर इंटरेस्ट दिखाना, कोई डिसीजन ले लेना, ये दिखाई दे रहा है। फिर वहीं शुक्र ग्रह आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2 नवंबर को तुला राशि में। और आपसे एक बात बोलूं, अपने घर में प्रवेश करेंगे शुक्र 6th हाउस में। ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों पर ही आपको विजय की प्राप्ति होगी। ये कैसे बोल रहा हूं मैं? 6th हाउस होता है ऋण, रोग, शत्रु का। अपने घर में आएंगे 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप किसी ऋण से परेशान है, किसी शत्रु से परेशान है, या किसी कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, कर्जे, कहीं से पैसा आपका आना था, रुका हुआ था, वृषभ राशि ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, जब शुक्र आपके 7th हाउस में और विपरीत परिस्थितियों से भी आपको बाहर निकालने में सक्षम रहेंगे शुक्र ग्रह यहाँ पे। फिर वहीं शुक्र आपके 7th हाउस में भी ट्रांजिट करेंगे 26 नवंबर को। ओके, 26 नवंबर को शुक्र आपके जो है 7th हाउस में रहेंगे, अप्रॉक्स 20 दिसंबर तक रहेंगे। मैरिड लाइफ में कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं आप। कोई आपकी प्लानिंग चल रही है घूमने फिरने की, या लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर कुछ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ ट्राई कर रहे हैं आप, अच्छा रहेगा। और मैरिड लाइफ को भी अच्छा बनाएगा ये शुक्र 7th हाउस में आएंगे तो बेहतर बनाएगा, और कुछ डेली इनकम में इजाफा लेकर आएगा, डेली इनकम में ग्रोथ लेकर आएगा जब शुक्र आपके 7th हाउस में आएंगे। और आपके नेचर को थोड़ा मूडी बनाएगा, थोड़ा फ्लक्चुएशन देगा, थोड़ा आलस्य भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र एस्पेक्ट टू 1st हाउस, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी शनि की ढैया 7.5 कुछ नहीं चल रही है, ये क्लियर है, ठीक है। अब आपके जरा बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बृहस्पति की क्या प्लेसमेंट है आपकी राशि से और वो क्या करने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है, लेकिन 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम है। 19 अक्टूबर को बृहस्पति यहां जाएंगे 3rd हाउस में, और 3 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। कुछ टाइम के लिए उनका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब जब बृहस्पति 3rd हाउस में आएंगे तो 9th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे और 11th को देखेंगे, अपने घर को।
यानी कि 19 अक्टूबर के बाद आपको प्रमोशन मिलने के योग अच्छे हैं। आपके घर परिवार में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक काम, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या फिर आपके फादर के साथ में आपके रिलेशन को तो मजबूत बनाएगा, लेकिन फादर के करियर में भी कुछ ग्रोथ लेकर आ सकता है। फादर को पहले कुछ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन, एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उनको भी ये बेटर बनेगा करेंगे जब बृहस्पति आपके 9th हाउस को देखेंगे तो। और आपके भी भाग्य को सुधारेंगे। क्यों? एक तो बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, ऊपर से भाग्य स्थान को देखेंगे जब यहां पे आएंगे 3rd हाउस में, तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है। 11th हाउस को देखेंगे, अपने घर को मीन राशि में देखेंगे 9वीं दृष्टि से। इसका मतलब कि आपके इनकम को अच्छा बनाएंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे, प्रमोशन मिल सकती है। नौकरी नहीं है आपके पास में, जॉब ऐसा, तो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कब से कब तक है? 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक। बहुत ही अच्छे योग हैं। ये गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपके लिए बड़ा ही सपोर्टिव है। शनि के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। लोग बड़ा डरते हैं, जितना डरते हैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। शनि आपके जो है वो कहाँ है? आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि पूरे 30 साल के बाद आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस होता है काम भाव, डिजायर्स का, लाभ स्थान, बड़े भाई बहन का माना जाता है, और ड्रीम्स का भी 11th हाउस ही माना जाता है। अब ये जो आपके शनि हैं, ये 9th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होकर आपके 11th हाउस में बैठे हैं और वक्री हैं, ठीक है जी। लेकिन शनि 28 नवंबर को शनि इसी हाउस में हो जाएंगे मार्गी। लेकिन जब तक शनि वक्री हैं, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, काम का प्रेशर होगा, लेकिन एज पॉजिटिवली देखें तो उस प्रेशर में आपको कुछ उन्नति और तरक्की यानी कि कुछ ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। शनि आपके 11th हाउस में वक्री हैं। 11th हाउस में वक्री शनि का मतलब है कि अगर आप कुछ लोहा, आयरन जैसी चीजें, कुछ मशीन वगैरह या कुछ गाड़ी वगैरह, कुछ लोहे जिसमें लोहा अटैच्ड होता है, ऐसी कुछ चीजें परचेज कर सकते हैं आप जब तक शनि वक्री हैं, ठीक है। कब तक? 28 नवंबर से पहले पहले। लेकिन वहीं जब शनि आपके मार्गी हो जाएंगे 11th हाउस में, एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, कहीं कुछ चेंज करना चाहते हैं नौकरी में, तो ये वैसे तो जब गुरु कर्क राशि में आएंगे 19 अक्टूबर से लेके पूरा दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके नौकरी चेंज करने को लेकर और आपके कोई डिसीजन है करियर से रिलेटेड, तो वो आपके लिए प्रॉफिट वाले रहेंगे, राइट। और जब शनि आपके 11th हाउस में मार्गी होंगे गोचर में, अगर आप कोई लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, या फिर काम के लिए फॉरेन, या फिर एमएनसी कंपनी में नौकरी देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, उस पर जरा चर्चा करता हूं। लोगों के कमेंट्स होते हैं कि जैसा आपने बताया प्रिडिक्शन, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं कुछ क्लियर आपको जवाब देना चाहता हूं दोस्तों। ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये ग्रहों का गोचर है। प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट्स होते हैं, जो मूवमेंट होती है, वो है ये। और इसका हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव है आपके लिए, जो यूनिवर्स है और यूनिवर्स में जो ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके लिए कैसे हो सकते हैं। बट एट द एंड आपकी जन्म कुंडली आपके लिए कैसी है, आपका कार्मिक, आप अपने कार्मिक डेप्थ के थ्रू क्या लिखवा कर आए हैं, वो आपका एक होता है ना कि वो फिक्स है, वो हमारा प्रॉमिस है कि आपकी कुंडली में लिखा है कि ऐसा होना है तो होना है, ऐसा होना है तो होना है, वो आपके जीवन में होकर रहेगा, क्योंकि वो प्रॉमिस है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है जब आपका जन्म हुआ था, राइट। ये होता है दोस्तों ग्रहों का गोचर, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, राइट। अगर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में जरा चर्चा कर लेता हूं, फिर राहु केतु के बारे में आएंगे, है ना। स्वास्थ्य के बारे में जरा मैं चर्चा कर लूं तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, 3 महीने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ बुध ग्रह थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि 7th हाउस में आएंगे, फिर वापस से वक्री होके 6th हाउस में ही प्रवेश करेंगे। यानी कि एक तो स्किन है ना, आप कुछ भी खाते पीते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखो, आप हेल्दी फूड जो है वो कंज्यूम करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्किन एलर्जी, इन्फेक्शंस का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है बुध है, तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। स्टमक रिलेटेड या फिर स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह, इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। इन 3 महीने के अंदर ही आपको स्किन से रिलेटेड विशेष ध्यान रखना होगा, थोड़ा स्टमक रिलेटेड। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर नहीं दिख रहा आपकी ग्रह गोचर के हिसाब से, ठीक है। और करियर को लेकर मैंने आपको बताया कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं राहु केतु के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। राहु आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस में ही रहेंगे 3 महीने। केतु आपके 4th में है। देखो राहु 10th हाउस में क्या करते हैं, राहु
इज ए वेरी शार्प प्लैनेट, राहु इज ए AI, ठीक है। राहु जब 10th हाउस में होता है तो इंसान क्या करता है ना, तो सबसे पहले तो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ही चतुर चालाक, बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करना पसंद करता है। नॉट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। कुछ भी काम है, कैसा भी काम है, लेकिन उसको अपने तरीके से करना, चाहे आपको कोई भी कैसे भी समझा रहा है, लेकिन आप उसको अपने तरीके से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु 10th हाउस में है। और राहु 10th हाउस में, आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको पहले भी शायद बोला होगा, पिछले 4-5 महीने के अंदर क्या चल रहा है ये, ठीक है, पिछले 5-6 महीने के अंदर आपके करियर में, वर्किंग प्लेस में किसी तरीके का कोई ऐसा कोई इन्वायरमेंट चल रहा है कि आपको चेंज करना है, या आपका चेंज हुआ 5-6 महीने के अंदर, आपका कोई चेंज हुआ, आपकी सीट चेंज हुई, आपका फ्लोर चेंज हुआ, या जॉब चेंज हुई। नहीं हुआ तो आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली हो सकता है, अगर आप अपने साइड से प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि चेंज हो सकता है। लेकिन राहु आपको बड़े शार्प बनाएंगे, 10th हाउस में आके आपके काम की जो है वो तारीफ भी होगी, बिल्कुल। लेकिन केतु 4th हाउस में, केतु 4th हाउस में जब कुछ चीज़ मिल जाती है ना, कुछ चीज़ आपको मिल रही है, कोई चीज़ आपके पास में आ रही है, तो एक होता है कि हम उसका कितना आभार प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी आपको डिसैटिस्फैक्शन हो सकता है चीज़ों से, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपको खुशी नहीं हुई, कोई चीज़ आपके पास में आ रही है, उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। ये केतु थोड़ा बहुत बीच बीच में कर सकते हैं, ठीक है। क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले तो आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार डेली फॉलो करो। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो डेली, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।